नमस्कार, मैं सोनाली सिंह परोरिया आपका एसकेजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमारे पीछे के जो वीडियो देखे थे उन्हीं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 15.3 को पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारे एग्जाम्पल्स को और 15.1 को पढ़ लिया था और उसके बाद वाले जो एग्जाम्पल्स थे उन एग्जाम्पल्स को भी हमने देख लिया था। आज हम यहाँ पर 15.3 के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतर्वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा कितनी दी गई है? 14। वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजा कैसे होती है? समान होती है। ये भी 14 होगी और ये भी 14 सेंटीमीटर सभी का माप। अब उन्होंने कहा है कि इसके अंदर एक क्या बना है? अंतर्वृत्त। अंतर्वृत्त यानी इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और इस अंदर बने वृत्त का आपको क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। परिधि यानी इसके चारों ओर का जो आवरण है वो इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो वर्ग के अंदर बने हुए वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको देख लीजिए। अब यहाँ वर्ग है तो यहाँ से यहाँ तक की पूर्ण मान 14 है। तो कोई सा भी वर्ग में कोई सा भी लाइन ले लीजिए, कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ये सारे के सारे मान कितने होंगे? 14 होंगे। तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि हमारा जो वृत्त है इस वृत्त का व्यास हमारे पास कितना आ गया? 14। जब हमारे पास वृत्त के व्यास का मान होता है तो हम उस व्यास से क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। देखो लिख लीजिए, वर्ग की भुजा आपको दी गई है। वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास, ये भुजाएं आपकी क्या बन जाएगी? वृत्त का व्यास बन जाएगी। तो वृत्त का व्यास बराबर आपके पास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या आर हमारे पास क्या होगी? व्यास की आधी होगी यानी 14/2। तो कितना आता है? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई तो हम वृत्त की क्या निकाल सकते हैं? परिधि। वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है वृत्त की परिधि, बताइए सभी, याद होगा ना सभी को? 2 पाई आर। परिधि के लिए क्या फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? 2 पाई आर। अब 2 है, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 और आर का मान हमने अभी अभी निकाला कितना? 7। तो ये सारे के सारे मान इस सूत्र में रख देते हैं। जैसे ही सूत्र में रखेंगे तो हम इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। देखो 2 गुणा पाई की जगह मैंने रखा 22/7 गुणा आर की जगह मैंने रखा 7। इस 7 से ये 7 तो क्या हो गया? कैंसिल। 2 को 22 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 44 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की परिधि हमारे पास कितनी निकल करके आई? 44 सेंटीमीटर। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है? वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला अभी अभी आपने दोबारा रिकॉल किया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, परिधि और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर। परिधि और त्रिज्या का अंतर, अंतर यानी इनका डिफरेंस, इनके जो माइनस या हम जो बाकी करते हैं उसका मान कितना निकल कर के आता है? 74 निकल कर आता है। तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 2 पाई आर में आर जो हम माइनस करते हैं परिधि और त्रिज्या का जो अंतर निकालते हैं वो हमें कितना प्राप्त होता है? 74 सेंटीमीटर। ये बात हमें किसमें दी गई है? प्रश्न में दी गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई हम जानते हैं। अब हमें क्या चाहिए होगी? आर चाहिए होगी। आर हमारे पास है नहीं तो आर हम कहाँ से निकालेंगे? हमने जो इक्वेशन बनाई है इस इक्वेशन से, इसे हम आर निकालेंगे, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो इसमें और इसमें दोनों में आर कॉमन है तो हम आर तो बाहर ले लेते हैं। अंदर मेरे पास यहाँ बचा 2 पाई, यहाँ से बचा माइनस का 1 बराबर किसके हो गया? 74 के। पाई का मान रख दो।
ज्ञात कर लिया। चलिए इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न है आपके वो वृत्तखंड का है। चूंकि हमारे वृत्तखंड के प्रश्न आगे हट चुके हैं तो एक बार उस प्रश्न को हम आगे जब क्लास में बैठेंगे तो वृत्तखंड के बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चौथे प्रश्न से। इसके बाद पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपको ये कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या कंडीशन दी है? एक तो वृत्त है उसका परिमाप। अब वृत्त का परिमाप सोचो क्या होता है। जब मैंने ये प्रश्न आपकी शुरू करवाई थी तो आपको बताया था कि वृत्त की परिधि ही वृत्त का परिमाप होती है। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? 2πr। अब दूसरा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप तो हम छोटी क्लासों से याद करते हैं, क्या होता है? सभी को याद होगा 4 गुना भुजा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो सबसे पहले जो जो दिया गया है वो लिख लीजिए। वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, तो लिख लीजिए वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। ये तो हमें दिया गया है, तो दिया गया है तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब वृत्त के परिमाप का सूत्र लिखिए 2πr बराबर वर्ग के परिमाप का सूत्र लिखिए 4 गुना भुजा। अगर आप इस भुजा का मान ज्ञात करते हैं तो क्या होगा? 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2πr बट्टे 4 बराबर क्या हो गया? भुजा। देखो इस 4 से ये 2 एवं 2 और ये 2 दूनी 4, तो आपके पास आ गया πr बट्टे 2 बराबर भुजा। आपने वर्ग की जो भुजा होती है इसका मान क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। अब हमें किस किस का अनुपात निकालना है? वृत्त के परिमाप का, वृत्त के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए हमने इसमें क्या लगा दिया? बटा लगा दिया। बटा लगाने पर देखो अब जब हम आगे इसको हल करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है? πr²। तो ये लिखा आपने πr² बटे वर्ग के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये हमने लिखा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको आगे हल करते हैं। क्या हल करेंगे? भुजा का मान हमने निकाल रखा है। भुजा का मान हमारे पास कितना है? πr बटे 2। तो भुजा की जगह हम क्या रख देंगे? πr बटे 2। तो देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर रखोगे ऊपर तो है πr² सेम रख दिया। उसके बाद हम बटे भुजा की जगह हमने कितना लिखूं? πr बटे 2। तो भुजा की जगह मैं लिख देती हूँ πr बटे 2। अब भुजा का यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, तो इसका मैं क्या लगा देती हूँ? स्क्वायर लगा देती हूँ। तो ऊपर हो गया πr² बटे इन पूरे में स्क्वायर है यानी पाई पर भी आएगा, आर पर भी आएगा, इस 2 पर भी आएगा, तो सभी पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा π² r² और 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब ये 4 बटे में ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 4 π² बटे π² r²। अब जो कट रहा है काट दो, इस r² से r² पूरा कट गया। यहाँ एक पाई से एक पाई कट गया, तो मेरे पास यहाँ बचा 4 बटे पाई। पाई का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है? 4 बटे 22 बटे 7। पाई की जगह हमने कितना रखा? 22 बटे 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 बटे 22 के साथ गुणा भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा, तो ये 7। देखो 4 2 दूनी 4 और ये कितनी बार कट गया? 11 बार। 2 1 2 2 1 2। 7 को 2 से गुणा किया तो 14 बटे 11। कितना निकल कर के आया? 14 बटे 11। किसका मान? वृत्त के क्षेत्रफल बटे वर्ग के क्षेत्रफल का। ये तो बटे में आया और बटा हटाते ही क्या लगा देंगे? अनुपात। तो हमारे पास कितना निकल कर के आएगा? 14:11। तो वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास कितना निकल कर के आया? 14:11। प्रश्न 5 ये कह रहा है कि वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमने इससे पहले कई प्रश्नों को भी हल किया है ऐसे, और इसके लिए हमने एक संकेंद्रीय वृत्तों का कंसेप्ट भी पढ़ रखा है। मैंने आपको शायद अपनी जो फर्स्ट वीडियो था बंधुरे प्रश्नावली उसमें इस बात को भी बताया था, संकेंद्रीय वृत्त के कंसेप्ट को भी समझाया था। चलो देखते हैं, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो ये गार्डन, एक पार्क है, एक बगीचा है जो कि वृत्ताकार है, और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 मीटर। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना, तो इसके चारों ओर जो फुटपाथ बनेगा वो इस प्रकार से बना लेते हैं। इसकी चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है? 1.4 मीटर, ठीक है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या करें, यानी ये जो पार्ट है आपके फुटपाथ वाला, इस फुटपाथ का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? इस पार्क, ये जो फुटपाथ है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे। देखो, छोटे वृत्त की त्रिज्या तो आपको कितनी दे रखी है? 3.5। अब यहाँ से यहाँ तक 3.5 और इससे आगे 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, तो इस दोनों को जोड़ करके हम बड़े वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हल करेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो 3.5 प्लस 1.4, जोड़ना आता है सभी को, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद से जुड़ेगा, तो 5 4 9, 3 और 1 4, तो कितनी होगी? 4.9 मीटर। कितनी होगी? 4.9 मीटर। अब देखो, इसको आप इस त्रिज्या का तो आप नाम दे दो R1, ठीक है। अब छोटे वृत्त की त्रिज्या वो तो हमें प्रश्न में दी गई है, लिख लीजिए, छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसे हम कहेंगे R2, और R2 बराबर हो जाएगी हमारे 3.5 मीटर। R1 R2 आ गई। संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्र, अब हमें संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सूत्र लगाएंगे और क्या करेंगे? मान निकालेंगे। चलो निकाले सभी। देखो, फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये सूत्र भी लगा सकते हैं या संकेंद्रीय वृत्तों वाला भी लगा सकते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? पाई R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन आ गया, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो पाई पाई की जगह क्या है? सेम वही संकेंद्रीय वृत्तों वाला फॉर्मूला, 22/7 R1 यानी 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। इसको जब आगे हम हल करेंगे तो हमारे पास है 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 4.9 प्लस 3.5 और एक बार आ जाएगा 4.9 माइनस 3.5। हल करें, 22/7 4.9 प्लस 3.5, 4.9 और 3.5 को जोड़िए, 9 9 में 5 जोड़ा तो आपके पास आया 14, इसलिए 1 4 4 8, कितना निकल कर क्या आ गया? ये तो 8.4 4.9 में से 4.9 में से 3.5 घटाइए, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1.4। अब काट दो, ये पॉइंट हटाया तो बटे में 10, ये पॉइंट हटाया तो बटे में 10, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। इसको भी 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2।
अब देखो ऊपर तो आपके पास बचा 11 गुणा 84 बट्टे 5 गुणा 5 यानी 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 को 84 से गुणा कीजिए। सबसे पहले 84 11 11 चौक 44 का 4 हंसले 4 11 88 88 में 4 जोड़िए आपके पास आता है 92। तो ये आ गया 924 बट्टे 25। भाग लगाइए 924 में किसका भाग लगाएंगे 25 का। तो 25 25 दूनी 50 25 से 75 25 चौके 100 25 से 75 12 में से 5 गया तो 7 8 में से 7 गया तो 1 ये आ गया 174। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा 25 से 75 25 चौके 100 25 दूनी 125 25 छके 150 150 तो ये हो गया 150। ये बन गया 4 7 में से 5 गया तो 0.0 लगा लीजिए। इसको हल कीजिए 9। ये भाग को आप आगे कंटिन्यू करें यहाँ पे दर्शाती हूँ। अगर आगे 240 में और आगे भाग लगाएंगे तो 25 को कितनी बार 9 बार 45 225। ठीक है यहाँ पर 225 और आगे कहाँ कंटिन्यू करेंगे तो ये इसका जो सीधा सीधा मान आएगा वो मान कितना आ जाएगा 36.96। अब मीटर में है तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये भाग पूरा लगाए तो वो पूरा लगेगा। मैंने तो यहाँ पर नीचे बोर्ड खत्म हो गया था इसलिए भाग पूरा नहीं लगाया। आप सभी मैथ्स पढ़ते हैं तो ये भाग कंप्लीट कीजिएगा और आपके पास इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। ये जो फुटपाथ है इस फुटपाथ का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर अपने कुछ प्रश्नों को देखा। मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपने मैथ्स की प्रैक्टिस को जारी रखिएगा।